आज हम क्लास 10 के लिए संस्कृत का एक मॉडल सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बिहार सरकार द्वारा इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है। यह 2022 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या 100 है, जिसमें से विद्यार्थियों को 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्याधिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो पहले आप इसका संधि विच्छेद करें तो वर्णों का पता लग जाएगा। तो क्या होगा संधि विच्छेद, विद्या जोड़ अधिगमाय, तो विद्या अधिगमाय होता है। तो आ जोड़ अ के मिल से बन रहा है। विद्या के अंत में आ है और अधिगमाय के शुरू में अ है, तो यहाँ आ जोड़ अ होगा उत्तर। किस में वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है। सही उत्तर होगा संधि। दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा संस्कृतस्य लेखिका। वैदिकम च तत् युगम का समस्त पद क्या होगा। इसका सही जवाब होगा वैदिक युगम। संस्कृत में कितने कारक होते हैं। इसका सही जवाब होगा 6 कारक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर होगा अधिकरण। दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। सही उत्तर होगा दूर। बाले पद का मूल रूप क्या है। सही उत्तर होगा बाल। दात्री शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। सही उत्तर होगा दाता। चर किस लकार का रूप है। सही उत्तर होगा लोट लकार। द्रक्षति किस धातु का रूप है। सही उत्तर होगा पश्य। कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। सही उत्तर होगा सानच प्रत्यय। भूजोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। सही उत्तर होगा भूत्वा। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सही उत्तर होगा ठक प्रत्यय। अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सही उत्तर होगा अजा। 16 नंबर है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। अनिर्तम पद का पर्याय शब्द पर्याय निम्नलिखित में कौन सा है। सही उत्तर होगा सत्यम। वेदः मेतम महानतम, इस पद्यांश के में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। सही उत्तर होगा पुरुषम। क्वेश्चन नंबर 19 है, सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्रम। 20 नंबर, मध्यकाल में पटना पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका सही उत्तर होगा पटना। पत्तन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। इसका सही जवाब होगा पटना। पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। इसका सही जवाब होगा आलस्य। स्वजातीनां दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। सही उत्तर होगा सुखम। जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। इसका सही जवाब होगा परस्परालाप कर रहे थे। तूष्णीं कथम न तिष्ठत, किसका कथन है। ये सही उत्तर होगा चौथे आलसी का। दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। सही उत्तर होगा मैत्रेयी। सही उत्तर होगा मैत्रेयी। अब है क्वेश्चन नंबर, अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है। सही उत्तर होगा 5। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। सही उत्तर होगा मधुरा विजयम। कंपन राय की रानी का नाम क्या था। सही उत्तर होगा गंगा देवी। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। सही उत्तर होगा टाप। किम जोड़ तासिल से कौन सा अव्यय बनता है। इसका सही जवाब होगा कुतः। कुतः करण्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब होगा अनियर। 34 नंबर क्वेश्चन है, धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। धाव धातु, तो इसका सही उत्तर होगा धावित। भूपति शब्द का रूप किसके समान है। तो इसका सही उत्तर होगा
35 का सही उत्तर होगा मुनि। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर होगा औधर्म। अब है धिक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति धिक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? इसका सही जवाब होगा द्वितीय। कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र के सप्तमी विभक्ति हुई है? इसका सही जवाब होगा यतस्य निर्धारम। किस में अव्ययी भाव समास नहीं है? स्वशरीरम, निर्बाधम, प्रतिदिनम, लंबोदरम। तो सही जवाब होगा लंबोदरा। किसमें विग्रह होता है? सही जवाब होगा समास। 41 नंबर पाठे अस्मिन् किस संधि का उदाहरण है? 41 नंबर इसका सही जवाब होगा विसर्ग संति। गति जोड़ इति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गतिरीति। निम्नलिखित में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब होगा चौ जोड़ इति। अब है 44 नंबर किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि। 45 नंबर है किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं? सही जवाब होगा द्वंद्व समास। करण कारक विधायक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? करण कारक विधायक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है ये 46। इसका सही जवाब होगा साधकतम करणम। भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा पुराण। आपगा का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर होगा नदी। 49 नंबर क्वेश्चन है धर्म जाति परभेदे यह ... बहंता बसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरें। तो इसका सही उत्तर होगा एकत्व भावम। केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा शैक्षणिक। शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? सही उत्तर होगा गुरुगृह में। किस संस्कार का मुख्य कर्म योगदान होता है? इसका सही जवाब होगा केशांत। इसका सही जवाब होगा केशांत। उसके बाद है 53 नंबर किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो 53 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होगा सेसव। किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? अब है नंबर 54 कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? इसका सही जवाब होगा मूर्ख। 55 नंबर किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? सही उत्तर होगा स्त्री की। 56 नंबर शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही जवाब होगा टाप। सही जवाब होगा टाप। दीर्घ जोरतरम से कौन सा पद बनता है? सही उत्तर होगा दीर्घतरम। बाला नाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 58। सही जवाब होगा केसाम। वृथा अव्यय का अर्थ है? वृथा अव्यय का अर्थ है सही जवाब होगा बेकार। किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर है 60। सही जवाब होगा जनता। हसन में कौन सा जनता सी नंबर हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब होगा सत्री। क्रेसती में कौन सी धातु है? सही जवाब होगा क्री। क्री मैंने खरीदना। 63 पति शब्द के तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो सही जवाब होगा 63 का सही जवाब होगा पतिना। 64 नंबर किस पद में अब उपसर्ग है? किस पद में अब उपसर्ग है? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा अवरोधा। पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? पृथक मतलब होता है अलगाव। तो इसका सही जवाब होगा आपादान कारक। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? क्वेश्चन नंबर है 66। इसका सही जवाब होगा चतुर्थी। अहम त्वम पश्यामि वाक्य में त्वम पद में द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? क्वेश्चन नंबर है 67। इसका सही जवाब होगा कर्मणि द्वितीय। महादेवः में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 68। महादेवः में कौन सा समास है? कर्मधारय। धर्मा च अर्थः च कामः च इसका समस्त पद निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा धर्मार्थ काम। सही जवाब होगा धर्मार्थ काम।
खेल रत्न में कौन सा समास है? 70 नंबर। खेल रत्न में खेल खेलन रत्न में कौन सा समास है? 70 नंबर। इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष। किस पद में स्वर संधि नहीं है? निश्चितम, उमेशा, गम, ना गमनम, गायक। 71 नंबर। सही जवाब होगा निश्चितम। किन वर्णों के मेल से यो बनता है? इसका सही जवाब होगा हर्षई जो अ। हर्षई जोड़ अ। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा विद्यालय। भीखनटोला देखने के लिए कौन आए? भीखनटोला देखने के लिए कौन आए? सही जवाब होगा शिक्षक। लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? सही जवाब होगा उद्यमी को। अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है? अर्थार भाव का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा धनाभाव। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? सही जवाब होगा शिव का। मूल शंकर को ब्रजानंद के दर्शन कहाँ हुए? इसका सही जवाब होगा मथुरा में। 79 नंबर। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? इसका सही जवाब होगा शिवरात्रि पर्व के बाद। रामायण के अयोध्या कांड से 80 नंबर। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्नलिखित में कौन सा है? मंदाकिनीवरनम। दान किसको देना चाहिए? 81 नंबर। इसका सही जवाब होगा गरीब को। क्वेश्चन नंबर 82। त्वहमः मुत्थापयामि किसका कथन है? 82 नंबर। इसका सही जवाब होगा बाघ का। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में कौनतः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में कौनतः शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर है 83। अर्जुन के लिए। लेकिन इसमें व्याघ्रपथिक कथा पाठ नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। कर्ण की दानवीरता में होगा। व्याघ्रपथिक कौनतः तो कुंती के पुत्र को कौनतः बोला जाता है। यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन 83 नंबर में व्याघ्रपथिक कथा पाठ नहीं होगा, दानवीर कर्ण पाठ होगा यहाँ पर। 84 नंबर क्वेश्चन है महाताराम भिक्षा याचे किसका कथन है? यह है शक्र का कथन। शक्र, महातारा मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। 85 नंबर। सर्प की जिह्वा के समान चंचल होता है। 85 नंबर। सर्प की जिह्वा के समान चंचल होता है तो राजलक्ष्मी। अब है क्वेश्चन नंबर 86। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? इसका सही जवाब होगा कर्णभार। 87 नंबर। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा गुण। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब होगा द्वेष। देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो सही जवाब होगा 89 का सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सही जवाब होगा पतंजलि। आचार्य चरक की रचना कौन सी है? सही जवाब होगा चरक संहिता। किस शब्द में निप प्रत्यय है? 92। तो इसका सही जवाब होगा विदुषी। 93 नंबर क्वेश्चन है गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 93 होगा अन। क्वेश्चन नंबर है 94। अंशु जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? क्वेश्चन नंबर 94। तो इसका सही जवाब होगा अंशुमान। कितने प्रत्यय किस पद में है? कितने प्रत्यय किस पद में है? क्वेश्चन नंबर है 95। इसका सही जवाब होगा गति। अतपत किस धातु का रूप है? इसका सही जवाब होगा तप। निष्काम शब्द में उस उपसर्ग क्या है? निष्काम। तो इसका सही जवाब होगा निस। परितः के योग से कौन सी विभक्ति होती है? परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 98। सही उत्तर होगा द्वितीय। नए समास का पहला पद क्या होता है? ये पूछा गया। नए समास का पहला पद क्या होता है? 99 नंबर। तो नकारात्मक होता है। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 1।
तो इसका सही जवाब होगा आचार्य पिंगल। तो ये हमारा था आज का 100 क्वेश्चन संस्कृत का। अब यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इसको टेस्ट के द्वारा बताएं, टेस्ट देकर बताएं कि आप कितना नंबर लाते हैं। यदि अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि न्यू नहीं है तो लाइक कीजिए, दूसरों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लाभ उठा सके। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद,